कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप और फिर हत्या मामले में सीबीआई की दबिश लगातार जारी है और इस बीच आपको इस मामले से जुड़ी 4 बड़ी खबर यहां पर बताते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की आज पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, जिसके बाद आज उसे सियालद कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसकी इजाजत भी मिल गई है। और तीसरी बड़ी खबर है, सीबीआई एक बार फिर एएसआई अनूप दत्ता को पूछताछ के लिए यहां पर बुला सकती है। और चौथी बड़ी खबर, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7 दिनों में अब तक 88 घंटे से ज्यादा की सीबीआई पूछताछ यहां पर हो चुकी है। और देखिए, कोलकाता डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय की सियालदह कोर्ट में जो पेशी हुई, उसे लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दें कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस संजय रॉय को लेकर कोर्ट पहुंची। संजय रॉय की 13 दिनों की पुलिस कस्टडी दरअसल आज ही खत्म हुई है, लेकिन सवाल जवाब अब भी बाकी हैं। बहुत से ऐसे खुलासे होने बाकी हैं जिसे लेकर सीबीआई के शक के दायरे में अब तक कई किरदार सामने आ चुके हैं और बहुत बड़े खुलासों के लिए अभी थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा कि 5 और ऐसे शक के घेरे में लोग हैं जिनका आज पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो यहां पर किया जाएगा, जिससे और बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह से सामने आ रहा है। दरअसल राज्य भर के थानों का बीजेपी कार्यकर्ता कुछ इस तरह से घेराव कर रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता सरकार पर बीजेपी का यह हल्ला बोल है, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही महिला सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता, बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतरकर जता रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ये 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। थानों के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन सामने आया है, जो एक बड़ी रणनीति के तहत भी कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी को यहां पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की भी मंशा बीजेपी की तरफ से जताई जा चुकी है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, कहीं डॉक्टर्स जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं डॉक्टर्स अपना प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद वापस ले चुके हैं। लेकिन इस बीच सियासी तौर पर बीजेपी का हल्ला बोल राज्य सरकार के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ कुछ इस तरह से यहां पर सामने आया है। ये 2 तस्वीरें जहां बीजेपी का थाना घेराव कार्यक्रम कुछ बड़े स्तर पर नजर आया है, जहां एक तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर 5 लोगों के किए जाएंगे, उन ट्रेनी डॉक्टर्स के भी जिन्होंने महिला डॉक्टर के साथ में आखिर में डिनर किया था। इसके अलावा कहा जा सकता है कि इस टेस्ट से भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सियासी तौर पर देखिए, बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर हल्ला बोल राज्य सरकार, ममता सरकार पर किया हुआ है। और कोलकाता से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आनंद, बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर रुख अख्तियार पहले भी कर चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी रणनीति किस तरह से बीजेपी की थाना घेराव को लेकर सामने आई है? देखिए, हमने देखा था कि लगातार जो है यहाँ पर जब से घटना हुई है उसके बाद से बीजेपी जो है वो हल्ला बोल कर रही है। उसके जो बड़े नेता हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। लंबी रैली जो है वो भी देखने को मिली थी और उसमें भारी पुलिस के इंतजाम भी देखने को मिले थे। लेकिन अगर आप अब इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो संजय रॉय है उसे आज भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच जो है वो सीबीआई की जो ऑफिस है वहां से पुलिस जो है सियालदह कोर्ट लेके गई और उसके बाद अभी उसे वहां पर कोर्ट में पेश किया गया है। अभी एक जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जो संजय रॉय है उसने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुआ है। अब सबसे पहले जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई इस पूरे मामले में करा सकती है, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट से भी इस पूरे मामले में अनुमति ली थी। तो अब ये संजय रॉय के लिए एक रास्ता साफ हो गया है सीबीआई का, कि सीबीआई अब संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो करा सकती है। कोर्ट में आज उसकी पेशी है, देखना होगा कि वहां से कितने दिनों की आगे फर्दर पुलिस कस्टडी उसकी कोर्ट से मिलती है। शुक्रिया आनंद, इस पूरे मामले को लेकर कानूनी पहलू सामने रखने के लिए। लेकिन लगातार आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे।
और कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सीबीआई को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की परमिशन कोर्ट से मिल गई है। दरअसल ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें परमिशन कोर्ट की चाहिए होती है और आखिरकार ये परमिशन यहां पर मिल चुकी है। सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता के सियालदह कोर्ट से इसकी परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत अनुमति दे दी है। आरोपी संजय रॉय ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी यहां पर भर दी है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और ऐसे में कई बड़े खुलासे, जिसका अंदाजा यहां पर सीबीआई कह रही है कि सामने आ सकते हैं सच के तौर पर। क्या है कोलकाता कांड का पूरा सच? 8 अगस्त की रात अस्पताल में क्या हुआ? अब तक सीबीआई की जांच में क्या सामने आया? क्या संदीप घोष ने सीबीआई को गुमराह किया? लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के बाद अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सीबीआई अब संदीप घोष और वो 4 डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता के साथ कत्ल की रात डिनर किया था, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। वारदात का सच बाहर आना बेहद जरूरी है और सीबीआई को लगता है कि उसकी पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। यानी इतना तो साफ हो गया कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने सीबीआई को जो बयान दिए वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। इसके पहले सीबीआई मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसमें संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर उससे सवाल पूछे गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले हिंसक पॉर्न वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट को ये लगा कि संजय हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि अति कामुकता से ग्रसित है। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान ये भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था। हालांकि वारदात के दिन क्या वो रेड लाइट एरिया गया था, जिसको लेकर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने वारदात के दिन शराब पीकर पॉर्न वीडियो देखे थे। हालांकि अब सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 जूनियर डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। सीबीआई को उम्मीद है कि इससे केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।